Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ावा देने की जो मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। दैट एमएसपी कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए कॉस्ट की। इट हैज टू बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। एवरी क्रॉप दैट आई एम गोइंग टू रीड आउट will have at least 50% more MSP compared to the cost। और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है, CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। तो इसके आधार पर आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, which is 117 rupees increment over the previous MSP। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहाँ 1310 था और कहाँ आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है compared to the previous MSP। Again, to give the context, 2013-14 में MSP was only 3,700 rupees। जो मिलेट्स है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है, उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3,371 रुपीज, रागी 4,290 रुपीज, बाजरा 2,625 रुपीज और मक्का, मेज 2,225 रुपीज। ये सब के सब अगर आप कंपेयर करो 2013-14, तो उस टाइम में फॉर एग्जाम्पल जवार वॉज ओनली 1,500 रुपीज, इट इज टुडे 3,371 रुपीज। करीब करीब हर एक में अच्छा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। वैसे ही दलहन, दालों के प्रोत्साहन के लिए भी, जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें एमएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8,682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7,550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7,400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा है। आप देखेंगे करीब करीब
हर एक फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सिसमम यानी तिल 9,267 रुपीज़, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपये ज़्यादा है, 632 रुपीज़ ज़्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6,783 6,783। राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8,717 ये भी 983 रुपीज इंक्रीज किया गया है। सनफ्लावर 7,280, सोयाबीन 4,892 रुपीज।